सोमवार 8 रबीउल अव्वल 14 नबूवत बमुताबिक यकम हिजरी 23 सितंबर 622 ईस्वी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में दाखिल हुए। इधर अहले मदीना ने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर सुनी थी, रोजाना सुबह ही सुबह हर्रा की तरफ निकल जाते थे और जब सख्त दोपहर हो जाती तो वापस पलट आते। एक रोज तवील इंतजार के बाद लोग अपने अपने घरों को वापस जा चुके थे कि एक यहूदी अपने किसी टीले पर कुछ देखने के लिए चढ़ा। क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सफेद कपड़ों में मलबूस चले आ रहे हैं। इसने बेखुद होकर निहायत बुलंद आवाज से कहा, अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मुसलमानों ने उसकी आवाज सुनी तो हथियार उठाकर इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े। सब ने मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर ये लोग हर्रा तक चले आए और वहीं आपसे मुलाकात की। इसके बाद आप दाहिनी जानिब मुड़ गए और कुबा में बनी अम्र बिन औफ की आबादी में क़याम फरमाया। आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ दूसरे लोगों के दरमियान में बैठ गए। अब हुआ ये कि जो भी आता सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह का रसूल ख्याल करके उन्हें सलाम करता, इसलिए कि आपके बालों में सफेदी आ चुकी थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको धूप से बचाने के लिए चादर तानी तो लोगों को मालूम हुआ कि ये अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद कुबा में आपने कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ क़याम फरमाया। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यह है कि साद बिन खैसमा रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर क़याम फरमाया। वहां आपने 4 दिन क़याम फरमाया और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और उसमें नमाज पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुबा में 2 रकत नमाज पढ़े उसे उम्रे का सवाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो मक्का मुकर्रमा में 3 रोज ठहरे। इस दौरान में मक्के के लोगों की जो अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं उनको अदा किया। फिर पैदल चल पड़े और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले। उन्होंने कुलसूम बिन हदम रजी अल्लाह अन्हो के मकान पर क़याम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें दिन यहां से रवाना हुए। ये जुमे का दिन था। अल्लाह के हुक्म पर रवाना हुए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पीछे बैठे थे। आपने अपने ननिहाल बनु नज्जार के पास पैगाम भिजवाया। वो लोग तलवारें लटकाए हाजिर हुए। आपने उनकी माइयत में मदीना मुनव्वरा की तरफ कूच फरमाया। आप बनु सालिम बिन औफ की बस्ती में पहुंचे तो जुमे का वक्त हो गया। आपने वहीं बतन वादी में जुमे की नमाज पढ़ाई जिसमें 100 आदमी शरीक थे। जुमे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का रुख किया। उस वक्त तक लोग इस्तिकबाल के लिए उमड़ आए थे। घर और गली कूचे हम्दो तस्बीह से गूंज रहे थे और अंसार की बच्चियां खुशी और मसरत से ये अशार पढ़ रही थीं। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع। हम पर मदीने के अतराफ से 14वीं का चांद तुलू हुआ। जब तक अल्लाह को पुकारने वाला पुकारे हम पर शुक्र वाजिब है। ए हम में भेजे गए नबी, आप वाजिबुल इताअत दीन लेकर आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस मोहल्ले से भी गुजरते उस मोहल्ले के लोग आपकी ऊंटनी की नकेल पकड़ लेते और अर्ज करते, हम लोग हाजिर हैं, हमारे यहाँ क़याम फरमाएं। हम सब साजो सामान और हथियारों के साथ आपकी हिफाजत करेंगे। जवाब में आप फरमाते, ऊंटनी का रास्ता छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। आपके इस फरमान का मतलब ये था कि अल्लाह को जहां मंजूर होगा ये वहां खुद रुकेगी। चुनाचे ऊंटनी उस जगह रुकी जहां आज मस्जिद नबवी है। यहां पहुंचकर वो बैठ गई।
لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی، پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، میرا یہ دیکھیے، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ اس طرح میزبانی کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، ام المومنین سیدہ سودا، ام ایمن اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہن کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔